नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर आप क्लास 9th 10th या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स बेसिकली वही नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा है 0.254। तो जब हमारे किसी नंबर में पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो उन्हीं को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बेसिकली वे होते हैं ऐसे डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के कुछ नंबर्स के बाद जाके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0.254। यहाँ पॉइंट के 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल नंबर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब दूसरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया है 347.948। यहाँ पे भी देखो पॉइंट के 3 डिजिट के बाद, ये 3-4 डिजिट भी हो सकते हैं, जो पॉइंट के कुछ नंबर के बाद जाने के बाद वो ख़त्म हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है बेसिकली वो ख़त्म हो गए, कुछ डिजिट्स के बाद जाने के बाद ख़त्म हो गए। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 24.8327 अब यहाँ पे देखो पॉइंट के 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद जाने के बाद ये नंबर पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इन सब नंबर्स में डेसिमल के बाद डिजिट्स लिमिटेड होती हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिए हुए हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करोगे तो ये हमारा एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हम एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल 0.4, 0.8 एंड एक्सेट्रा। एक और बात, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे 2.5 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 2/5 को हम लिख सकते हैं, ये हो गया 5 की पावर में 1, 5 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। 5 कौन सा 5 होता है। अब हमको पता है कि कोई भी नंबर हो उसके पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एनी नंबर की, अगर किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ 1 की जगह पे हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 5 इंटू 2 की पावर में 0। यहाँ पे 5 की पावर में कुछ नहीं है, 1। अब देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को हमने 5 इंटू 2 के फैक्टर में कर लिया, इसी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब फिर देखते हैं दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो ख़त्म नहीं, पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वे डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, ख़त्म नहीं, टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन बार बार रिपीट होते रहते हैं। दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है कि इसमें पॉइंट्स के बाद ना तो नंबर्स रिपीट होते हैं और ना ख़त्म होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद बार बार रिपीट होते रहते हैं, यानी कि पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इस रिपीटिंग को ही रिकरिंग भी कहते हैं। एक और एग्जांपल 0.12341234। अब देखो यहाँ पे ये 4 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें एक नोट पॉइंट होता है, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। यानी कि जो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम इनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 4.2525, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल 6.666, ये भी देखो पॉइंट के बाद डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी वीडियो मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा कि कैसे इस रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 22/7 है, ये हमारा एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये नंबर्स हैं, देखो ये रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए जो ये हमारा 22/7 ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रैशनल नंबर। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे डिजिट्स कभी भी रिपीट नहीं होते, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे कि हमारा पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1415926535, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, लेकिन पॉइंट्स के बाद नंबर कभी भी रिपीट नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे, जैसे कि एक नोट देखिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसीलिए ये हमारा जो पाई है, इसमें देखो कभी भी पॉइंट के बाद हमारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और एग्जांपल के लिए √2, इसकी वैल्यू भी डेसिमल पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं होती। ऐसे √3 की डेसिमल ये यहाँ पे पॉइंट के बाद कभी भी डेसिमल पॉइंट के बाद कभी भी नंबर रिपीट नहीं होते। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एक और चीज, जो पाई है वो 22/7 के कॉन्ग्रुएंस होता है, यानी कि लगभग बराबर होता है, लेकिन कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। क्यों, अभी मैंने पीछे बताया कि जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, और जो 22/7 है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो यहीं पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म, और आपके लिए कुछ होमवर्क है यहाँ पे। आपको इसमें से बताना है कि कौन से किस टाइप के डेसिमल नंबर्स हैं। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
और ऐसे ही ईज़ी मैथ कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।